Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. ठीक है, मैं आपको अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने आपको पहले तो आपको सारे अपने नोट्स प्रोवाइड किए थे. अब मैं आपको एक नया टॉपिक मैंने अपने स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, उसमें मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप उसे पहले देख लेंगे तो आपको आज वाला टॉपिक भी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं. हमने पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स. ठीक है, उसमें हमने अपनी हमने पढ़ा था रेजोनेंस, ठीक है, और स्टेबिलिटी. कॉन्जुगेशंस के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ हम उसका आज हम उसका थर्ड टाइप कर रहे हैं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है कि एक तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. ये 2 चीजें हैं जो कि आपको याद करनी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए. एक तो अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, ये तो था एक सिग्मा बॉन्ड, ये था एक पाई बॉन्ड. इसके पास पाई के पास जो यहाँ पे होते हैं इनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स. यहाँ पे क्या है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रही है. ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि ये मॉलिक्यूल और ये कंपाउंड हमारा स्टेबल है. स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स चेक करनी है अगर आपको. स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, इसमें क्या चेक करेंगे, जैसे ये एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2. अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 3 इसके पास हैं, 2 इसके पास हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे. तो यानी कि ये एक हाइपर कॉन्जुगेशन है. हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि स्टेबिलिटी. ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन्स बन रहे हैं तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन है और वो स्टेबिलिटी भी दिखा रहा है. एक एग्जांपल और है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH3. इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 3 इसके पास है, 3 इसके पास हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए. तो ये भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है. आप ऐसे याद रखो कि अल्फा हाइड्रोजन्स लीड्स टू हाइपर कॉन्जुगेशन and hyperconjugation leads to stability of the molecule. ठीक है, ये था टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन. आई होप आपको समझ में आया और आप इनको एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट, 4th टाइप ऑफ दिस इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि हमने एक रिएक्शन ली, A डबल बॉन्ड B, कोई रिएजेंट डाला हमने. ठीक है, वो हमें क्या दे रहा है? एक तो हमें दे रहा है A पॉजिटिव और एक हमें दे रहा है B इलेक्ट्रॉन माइनस. ये हमारे साथ क्यों हुआ? क्योंकि जो B है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, मान लिया हमने. ठीक है, तो इसलिए
ऐसा हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट, सेकेंड इज माइनस ई इफेक्ट। नाउ हम फर्स्ट करेंगे प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, प्लस ई इफेक्ट में क्या है, देखो अगर हमने, पहले मैं आपको ये वाला दोबारा बताती हूँ, इसमें क्या था, हमने एक डबल बॉन्ड एक रिएक्शन ली, उसको में हमने कोई रिएजेंट, हाँ एक तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अगर इसमें आपने ए में पॉजिटिव डाला तो एक आपका एक ये बना और एक आपका बी, एक हमारे पास, मतलब आप ऐसे याद रखो कि एक आपको इलेक्ट्रोफाइल मिला और एक आपको न्यूक्लियोफाइल मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा, जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब आपको इसके रिएक्ट करनी है, ठीक है। प्लस ई इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, अब इसमें क्या होगा, जो CH2 है ना वो स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा, CH2 पे पॉजिटिव और CH पे इलेक्ट्रॉन्स माइनस, यहाँ से आपने एक रिवर्सिबल तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एक CH2 पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव ने अटैक किया, तो यहाँ पे हमारा बना CH2H, ठीक है। ये है प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। प्लस ई इफेक्ट में क्या हुआ, हमने एक एल्कीन ली, वहां उसको हमने अलग अलग स्प्लिट किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा के। एक तो ये याद रखना ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, तो इसका हम इतना यूज नहीं करते। एक तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है, यूज होता है इसका ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, लेकिन इतना इसका यूज नहीं होता। प्लस ई इफेक्ट में क्या है, एल्कीन्स लिए, उसको हमने स्प्लिट किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा के, फिर वहां पे हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल पे आके अटैक किया, इस तो हमारे पास एक CH2 पॉजिटिव और CH2H एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। इसको हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट माइनस ई इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, ये भी एक टेम्परेरी इफेक्ट तो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक ही एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें क्या होगा, माइनस ई इफेक्ट में अगर आपने, इसमें न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, उसमें इलेक्ट्रोफाइल कर रहा था, इसमें न्यूक्लियोफाइल करेगा। इसमें क्या होगा, जैसे आपने ये एग्जांपल लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें आपने एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये स्प्लिट कैसे होएगा, CH3CO पे लोन पेयर माइनस H, पे पॉजिटिव चार्ज, Cn माइनस ने आके अटैक किया, तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनी, CH3CO इलेक्ट्रॉन Cn और H। ये इफेक्ट है माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। ये माइनस ई इफेक्ट है, इसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वो था प्लस ई इफेक्ट जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ठीक है। आज हम इतने ही 2 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ मैंने आज क्या पढ़ाया। आज हमने फर्स्टली पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कि यहाँ पे एनपाइस कॉन्जुगेशन हो रही थी, हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया, उसके पास यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स थे, तो इसको हम कहते हैं कि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, यानी कि ये कंपाउंड स्टेबल है। फिर हमने एक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की, उसमें हमने एग्जांपल्स लिए 2, उसमें हमने देखा कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स, हाइपर कॉन्जुगेशन और स्टेबिलिटी, ये याद करने का एक आपको मैंने पॉइंट बताया था कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फिर हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि एक हमने कोई एल्कीन लिया, वहाँ पे हमने उसमें कोई रिएजेंट डाला, तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल मिला।
फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के 2 टाइप्स होते हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। एक ये टेम्परेरी इफेक्ट तो होता ही है। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल किसी कंपाउंड पे आके अटैक कर रहा है और हमें एक नया कंपाउंड मिल रहा है। जैसे कि हमने एल्कीन लिया, उसको हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा के स्प्लिट किया, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट हमने करा था माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट भी एक टेम्परेरी इफेक्ट तो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक का टाइप है ये। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। CH3COOH हमने एक मॉलिक्यूल लिया, हमने उसमें Cn नेगेटिव अटैक करवाया। पहले हमने CH3 को इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे Cn नेगेटिव ने यानी कि साइनाइड्स ने कार्बन के ऊपर अटैक किया। कार्बन के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पे हमें एक नया मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नया टॉपिक समझाऊंगी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। यहाँ पे आपका ये टाइप्स ऑफ इफेक्ट ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।